मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रही है. अच्छा. From being an entrepreneur, then into politics, then Okay. again starting another journey as an entrepreneur. ओके. So हम जब मैं राजनीतिक दौर में भी थी तो हमने समाज के लिए बहुत काम किए थे, हाँ जी. इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम किए थे. तो हाँ हम जी. कई जगहों पे लगता था कि दिल्ली में पानी है, अगर है तो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कुछ सालों में खत्म होने लायक है. ओह, हम कुछ झीलों पे जाते थे, वहाँ देखते थे बहुत ही गंदगी होती थी. हाँ जी. तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम एनवायरनमेंट इश्यूज पे काम करें. तो हमने कुछ अपने मित्रों की मदद से कुछ ऐसी दवाइयाँ और टेक्नोलॉजीज इजाद की जिसका हमें पायलट प्रोजेक्ट मिला Okay. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ. Okay. और हमने रोहिणी की सेक्टर 3 झील से शुरुआत की. ओके. आज 5 साल हो गए हैं. Okay. और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. हाँ. मैंने दिल्ली में 18 झीलों को रिवाइव किया है. वाओ. Not only in Delhi, we are working with Delhi Development Authority. We are working with Noida authorities, and we are working under CSR funding with Ministry of Petroleum. हेलो एंड वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम सक्सेसफुल शख्सियत से बात करते हैं. और आज की हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही फेमस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं और एक ट्रू एनिमल लवर है. आइए मिलते हैं रचना कालदा जी से और जानते हैं इनकी जर्नी कैसे रही. मैम, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप मैम? बहुत. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए. अब बताइए मैम, ये जो विनफ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी है, क्या है ये कंपनी? पहले तो थैंक यू भारत फॉर कमिंग हियर एंड एक्नॉलेजिंग माय एफर्ट्स. थैंक यू मैम. सो मेरी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड रही है. अच्छा. From being an entrepreneur, then into politics, then Okay. again starting another journey as an entrepreneur. ओके. So हम जब मैं राजनीतिक दौर में भी थी तो हमने समाज के लिए बहुत काम किए थे, हाँ जी. इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम किए थे. तो हाँ हम जी. कई जगहों पे लगता था कि दिल्ली में पानी है, अगर है तो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कुछ सालों में खत्म होने लायक है. ओह, हम कुछ झीलों पे जाते थे, वहाँ देखते थे बहुत ही गंदगी होती थी. हाँ जी. तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि क्यों ना हम एनवायरनमेंट इश्यूज पे काम करें. तो हमने कुछ अपने मित्रों की मदद से कुछ ऐसी दवाइयाँ और टेक्नोलॉजीज इजाद की जिसका हमें पायलट प्रोजेक्ट मिला Okay. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ. Great. और हमने रोहिणी की सेक्टर 3 झील से शुरुआत की. ओके. जो झीलें एल्गिया से, स्लज से भरी होती हैं, काई से हाँ. भरी होती हैं. हाँ जी. मतलब झीलें हैं, अगर हैं तो इनकी इतनी बुरी हालत है, वो बदबू से भरी हुई हैं, उसमें मच्छर मक्खी हैं, काई भरी है, एल्गिया भरी हुई है. आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा हाँ जी. कि कुदरत की एक देन है और वो पानी कितनी बुरी हालत में है. तो हमने उस चीज पे काम किया. हमने अपनी हर्बल दवाई उस पे छिड़की, रेगुलरली डोजिंग करी और 1 महीने में वो झील की कायाकल्प हो गई. ओके. तो इसी से इजाद हुई जिसे कहते हैं ना, एक मेरी नई उड़ान, मेरी नई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, विनफ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी. ओके. एंड आज 5 साल हो गए हैं. Okay. और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. मैंने दिल्ली में 18 झीलों को रिवाइव किया है. वाओ. Not only in Delhi, we are working with Delhi Development Authority. We are working with Noida authorities, and we are working under CSR funding with Ministry of Petroleum, like ONGC, IOCL, Coal India, Petronet. हम इन सभी PSUs के साथ काम कर रहे हैं. और मैंने मथुरा में गोविंद कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड जैसे कुंडों की भी सफाई का जिम्मा लिया है. और मध्य प्रदेश, बीकानेर. तो हमारी कोशिश यही है कि पूरे भारतवर्ष में, ना केवल दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी झीलें हैं, नदियाँ हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं, झीलें हैं जिनकी हालत बहुत ही बदतर होती जा रही है, हम उसको रिवाइव करें, रिजुविनेट करें और रेस्टोर करें. इसमें हमारा डिपार्टमेंट के साथ तो हम काम ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहता है. PSUs अगर हमें CSR फंडिंग देते हैं उसके द्वारा भी हम इन जगहों का कायाकल्प कर सकते हैं.
मैम आप बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, पिछला इलेक्शन जो दिल्ली का था वो जी। तो यमुना की सफाई पर ही था, बिल्कुल और था। आप पूरा ही उसको कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं काम, तो ये सही में सब तक पहुंचना नहीं, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल काम बिल्कुल कि आप कर रहे हैं, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर 5 साल से करेक्ट आप कर रहे हैं तो इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मैम फिलहाल कहाँ फोकस है आपकी? थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए अपनी। See, my work reflects a very strong commitment towards social causes, political causes, as well as environment and sustainability. ओके। तो आजकल एक नया वर्ड इजाद हो गया एंटरप्रेन्योर की जगह सोशियोप्रेन्योर। हाँ जी। सोशियोप्रेन्योर मीन्स आप सोशली भी काम कर रहे हैं और एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहे हैं। सो मेरी कंपनी, आई एम द फाउंडर ऑफ इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी and that works on rejuvenation and restoration of water bodies. ओके। Pan India. We are working with Delhi Development Authority, we are working with Ministry of Petroleum, Noida Authority. काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, और ऑल अक्रॉस इंडिया हम झीलों पे, कुंडों पे, नालों पे उनकी सफाई का काम कर रहे हैं। हाँ जी। Secondly, I am POSH committee member, sexual harassment for women ओके। in Delhi Public Library that comes under Ministry of Culture, Government of India. ओके। थर्डली मैं जेम पोर्टल, जो भारतीय जनता पार्टी का एक जेम पोर्टल है, उसकी हाँ जी। नेशनल कन्वीनर भी हूँ। ओके। हाल ही में हाईवे हीरो ट्रस्ट, जो कि ड्राइवर्स, प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स और उनकी परिवारों के लिए काम करते हैं, उसकी चेयरमैन अपॉइंट हुई हूँ। ओके ग्रेट। इसके अलावा मैंने पीछे कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स की मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट रही हूँ, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। ग्रेट। प्लस एक एनिमल लवर और एक फीडर हूँ, और बस आजकल यही एक मेरी जर्नी है जो करंट है, और इसी पे मैं काम कर रही हूँ। ग्रेट। मैम आज के बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, आपका बिजनेस मॉडल में क्या यूएसपी क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहला यूएसपी है कि हम लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। ओके। नॉर्मली आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों और अरबों रुपए के टेंडर निकले हैं, हाँ और जी। आज की डेट में यमुना का भी वही हाल है। हाँ जी। फोम से भरी हुई है, स्लज से भरी हुई है, गंदगी और काली जर्द है। हम्म। आप अगर हमारी वाटर बॉडीज देखेंगी, जो भी हमने दिल्ली में की है, मैंने हौस खास की झील करी है, मैंने अक्षरधाम की वाटर बॉडी करी है, धौला कुआं में किचनार झीलें हम कर रहे हैं, गोविंदपुरी में झीलें हम कर रहे हैं, दिल्ली की प्रोमिनेंट झील्स पे मैंने काम किया। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको बदबू नहीं आएगी, आपको मच्छर मक्खी नहीं दिखेंगे। वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जल्द ही हम आपको 6 महीने में एक रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार में या दिल्ली सरकार में आप देखें, करोड़ों रुपए के STPs लगा रखे हैं, हाँ जी। ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं, ताकि वो पानी को साफ कर दिया जाए और वो हॉर्टिकल्चर के काम आ जाए। लेकिन 90% STPs चल ही नहीं रहे हैं। वो पेपर आज का मुद्दा यही है, जो देखिए सरकार गई है और जो नई सरकार आई है, उनका मुद्दा यही है कि पेपर पे STP काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी मेडिसिन डालते हैं रेगुलर टेक्नोलॉजी से, हमें STPs जैसे करोड़ों रुपए की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। हम कम पैसों में आपको बेटर रिजल्ट्स दे देंगे। वही है, वो पेपर पे काम हो रहा है जी। तो वो चीज तो ठीक नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो सरकारी पकड़ा जाता पैसा जो है वो ऐसे ही। ज्यादा व्यर्थ हो रहा है। हाँ जी, और सरकारी नहीं है, वो है तो पब्लिक का ही पैसा है। करेक्ट। हाँ जी। तो वो गलत जगह पे वेस्ट हो रहा है, जबकि आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जो काम सही तरीके से हो सकता है। इनफैक्ट हमने तो बहुत कोशिश की थी लास्ट सरकार में, जब केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली जल बोर्ड में, बट हमें नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली। ऐसे नहीं मिलती। बट ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें भी कुछ काम मिले, और हम एक पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाएं, जिससे जो कह रहे हैं हम भी करके दिखाएं। बिल्कुल, कि अगर आप देखो काम करने वाले की आज नहीं तो कल तो पूछ होती ही है। बिल्कुल। तो होगी, जरूर होगी। तो आपकी इस बिजनेस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और आपने उसे ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक महिला होने के नाते हर बिजनेस में अगर आप जाएंगे ना, आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। So being a woman is itself a challenge. Yes. And if you're a women entrepreneur, of course, challenges are there. But to overcome them, you know, that is the best way to overcome them. मैंने शुरू में तो काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, सरकारी डिपार्टमेंट से काफ़ी इर्द गिर्द चक्कर लगाए, बट विद गॉड्स ग्रेस हमें एंट्री भी मिली। हाँ जी। और देखिए, अगर आपके पास विल पावर है, अगर आप राइट डायरेक्शन में सोचते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी सही है, आप रिजल्ट देंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता।
अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है तो जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल। आज नहीं तो कल काम ही सब कुछ देखिए, आपको होता है। कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ जी। मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि मेरी एक जो टेक्नोलॉजी है हाँ वो रिजल्ट देगी। हाँ जी। अगर मुझे एक मौका मिलता है, एक बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल करके हाँ, सही तरीके से दिखा देती हूँ कि हाँ मैंने रिजल्ट दे दिया है, हाँ। तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैम, सही आप कह रहे हैं। मैम आप एक पैशनेट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, ये इंटरेस्ट कहाँ से और कैसे डेवलप हुआ? लॉन्ग बैक जब मैं एक एंटरप्रेन्योर ही थी तो कुछ मुद्दों को लेके पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आना समझा। मुझे लगा कि जब तक आपके पास कुर्सी नहीं है हाँ आप जी। कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। एंड देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज हाँ। जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट है या सरकारें हैं, लेकिन वो एक गैप जो है ना वो आप ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं। आपका हाँ जी। पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, वो क्यों जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसी उद्देश्य को लेके मैं कुछ राजनीतिक लोगों से मिली और मैंने काफ़ी साल 8 से 9 साल उनके साथ काम Okay. किया। Okay. So I think my work was mainly to help a lot of marginalized society of people. स्किलिंग मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लगभग 8 सेंटर दिल्ली में खुलवाए वहाँ के सांसदों की मदद से। एंड वी आई थिंक 10,000 हमने लोगों को स्किल डेवलपमेंट में प्रोत्साहित किया और आगे काम किया। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन बल्कि यही था कि आपने कौन कौन से सोशल कॉजेस पर काम किया जो आपके दिल के सबसे करीब है? मैंने आपको ये बताया स्किलिंग, क्योंकि देखिए सरकार स्कीम्स तो दे रही है, लेकिन अगर आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, वो आपके काम नहीं आ पा रही, तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम आई थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि जो गरीब तबके में आप बच्चे होते हैं ना, वो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, उनके माँ बाप का इतना पैसा नहीं होता कि वो ITI में या कहीं भेज पाए। तो ये सरकार की तरफ से एक बेहतरीन स्कीम थी, इस पे हमने मेहनत करी और बहुत सारे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग थे, जैसे टीचर ट्रेनिंग थी, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग था, कारपेंटर की ट्रेनिंग थी। हमने इसमें काफ़ी लोगों को स्किल कराया और उसके बाद उनकी नौकरियां भी दिलवाई। और साथ साथ करते करते मतलब धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होते जाते हो तो और ग्रुप्स में जुड़ते जाते हो और धीरे धीरे उन महिलाओं को फिर एंटरप्रेन्योर बनाना, सशक्त करना, क्योंकि आप जब तक खुद सशक्त नहीं होंगे आप आगे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की कि उन महिलाओं को ट्रेन करके उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में लेके जाया जाए। सो उससे वो जर्नी आगे चलती है। और वो दुआएं आगे चल के काम आती है। हाँ बिल्कुल, बहुत काम आती है। बहुत काम आती है। मैम आपको क्या लगता है कि आज के यूथ का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए राजनीति में भांत तरह के लोग होते हैं। हाँ कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, कई पार्टियां भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं वो करती हैं। अब नुकसान क्या होता है कि जब आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और उसका रिजल्ट इज जीरो, देन पीपल का फेथ जो है लोगों का वो आपसे वो डगमगा जाता है, जैसे कि पिछली पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ। हाँ जी। तो आप तन मन धन से आप सेवा करते हैं, एज अ कार्यकर्ता भी सेवा करते हैं, या एज अ वोटर आप एक डेडिकेटेड वोटर होते हैं जो एक पार्टी को वोट देते हैं। जब आपको लगता है कि वो अपने ही ऐशो आराम पे पैसे खर्च रहे हैं और आपके लिए, जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो यूथ हो चाहे हम जैसे लोग हों, एक पता चल रहा वोट जो है फिर आप शिफ्ट हो जाता है। हाँ, वो एक ही बार भरोसा किया जाएगा। तो अगर आप सरकार में आए हैं, अगर आप राजनीति में आए हैं, तो आपको सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप एक टर्म में झूठ बोल सकते हैं, वो काट की हांडी बार बार नहीं चलती है, तो वो प्रूव हो जाता है। हाँ बिल्कुल कि भाई ये सिर्फ कहने के शेर है। बिल्कुल। अब जैसे आप देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देख लीजिए, समय लगता है। आप जब कुर्सी पे बैठते हैं, आप 1 साल में 2 साल में देश की दशा नहीं बदल सकते। हाँ जी। आपको 5 साल नहीं, आपको 10 साल चाहिए। तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे प्रधानमंत्री जी का। काम करने आए हैं, काम करेंगे। उसी प्रकार हर पार्टी के लिए या हर पॉलिटिशियन के लिए भी यह है कि आप जनता की अगर सेवा नहीं करेंगे तो जनता आपका साथ छोड़ देगी। बिल्कुल। अगर किसी ने आपको भरोसा देकर उस सीट पर पहुंचाया है, आप उस सीट की गरिमा ये है कि आपके पास वो पावर है कि आप काम कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नहीं बदलेंगे तो आप ही बदल दिए जाओगे। आप ही बदल दिए जाओगे। यही करेक्ट। बिल्कुल। मैम क्या आपको लगता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए और स्टेप्स लेने की जरूरत है?
और अगर हाँ तो आपके हिसाब से क्या स्टेप्स होने चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त अगर करना है, एम्पावर अगर करना है, तो हर महिला को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हाँ जी। महिला को इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे, वेदर सोशली, हम्म। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। हाँ जी। जैसे कि संशोधन पास हो रहा है कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए, हाँ जी। चाहे वो उनको टिकट देने का मतलब हो। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो दिल्ली की राजनीति में इतनी उथल पुथल हुई और भाजपा सरकार वापस आई है हाँ जी। 27 साल के बाद, हाँ जी। और सब यही सोच रहे थे कि शायद केजरीवाल को हराने वाले बाहुबली परवेश वर्मा जी को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इसके उपरांत क्योंकि रेखा गुप्ता जी को बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रही हैं, हिस्सा रही हैं, कोई बहुत बड़े पदों पे नहीं रही हैं, लेकिन ये प्रोत्साहन मिलना, उनको सीएम बनाना का मतलब है कि हमें खुशी होती है कि हाँ, हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आ गई है। एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर देना, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हर महिला गर्व महसूस करती है कि शायद हमें भी ये मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि वो चेंजेस आ रहे हैं, आपके हिसाब से हो रहे हैं इस नए देश में, इस नए युग में, मोदी जी के युग में, हमें लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है मैम। एक ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म की अगर बात करें जो आपको लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बना सकता है, तो वो क्या है? देखिए, पिछले दशकों में और पिछली सरकारों ने जो काम मात्र कागजों पे किए थे, वो इन सरकारों ने उपलब्धि के रूप में उन सरकारों को, उन कामों को कन्वर्ट करके जमीन पे उतारा है। आप अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, आप मुद्रा लोन की बात करें कि हर महिला को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन बिना कोलैटरल के मिले हैं। सिडबी द्वारा, एमएसएमई द्वारा हर महिला अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रही है। महिला सम्मान योजना जारी की गई है। जेम पोर्टल एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर बिना किसी, जैसे पहले दलाल होते थे बीच में, आपको दलालों के पास जाना था, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। अब जेम पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन बैठे बैठे अपने बिजनेस को एक लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। आप कहीं पे भी टेंडर बिड कर सकते हैं। पहले होता था, करप्ट सिस्टम होता था कि किसी को भी टेंडर मिल जाता था, अब हर चीज ऑनलाइन है। सो एवरीथिंग इन दिस गवर्नमेंट इज वेरी फास्ट एंड ऑन पेपर्स। देयर इज नो इन बिटवीन पर्सन हु विल चार्ज यू मनी फॉर दैट। सो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ गई है, और यही एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि ट्रांसपेरेंट चीजें हो रही हैं और प्रगति आगे बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। कितना डेवलप हो गया है, देखिए आप, डिजिटल इंडिया आ गया है। आज आप देखिए, घर घर में जो बच्चे पहले खाली बैठे रहते थे, जिसे कहते पढ़ते नहीं थे, जुआ खेलते थे, चोरी करते थे, आज वो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो जोमेटो हो, वो सब कर, वो हर बच्चा आपको एक वो ना छोटी सी बाइक पे जाते हुए नजर आए। हर घर में रोजगार है। अगर रोजगार होगा तो गलत राह पे लोग नहीं जाएंगे, और अल्टीमेटली आप आगे बढ़, तरक्की करेंगे। हर घर तरक्की करेगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म दैट वी हैव सीन इन दिस इंडिया। ग्रेट मैम। मैम, पॉलिटिकल फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी आज के टाइम में भी एक बड़ा चैलेंज है। आपके हिसाब से इलेक्शन को और फेयर बनाने के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, ये तो सेंसिटिव क्वेश्चन है, ये जो, हाँ, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जो हम जैसे आम जनता इसका जवाब नहीं दे सकती। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ही जवाब देते हैं। बट मेरी अपनी राय में ये जो इतना खर्चा, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, इसमें कमी आनी चाहिए। बिकॉज दिस इज अ पब्लिक मनी, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, और ये लिटरली बर्बाद हो रहा है। अगर ये पैसा किसी और जगह पे लगाया जाए, स्कूलों में शिक्षा देने के लिए, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, तो शायद एक आम आदमी को एक राहत की सांस आए और एक बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। करोड़ों अरबों रुपए रैलीज में खर्च हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई भी पार्टी खर्च, पब्लिक मनी है, वो हमारा पैसा है। तो इससे अच्छा वो पैसा हमारे पे अगर खर्च देंगे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज एक मिडिल क्लास को ना तो हमें एजुकेशन हमारे बच्चों को फ्री है, ना हेल्थ हमारे बच्चों के लिए फ्री है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रहा है। तो अगर इन चीजों में कटौती होती है तो आम जनता को फायदा मिलता है। बहुत फायदा होगा मैम। आप एक एनिमल लवर भी हैं और स्ट्रे डॉग्स को भी फीड करते हैं। ये पैशन कब और कैसे डेवलप हुआ? 4 साल पहले मेरे
घर में एक छोटा सा पेट आया था, बीगल। ओके। मेरा कभी डॉग्स के साथ या एनिमल्स के साथ लगाव नहीं रहा था, लेकिन जिस दिन वो मेरे घर आया, सो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया, तो मैं जब सड़क पे कुत्तों को देखती थी तो मुझे लगता था कि जो मेरा डॉग है वो एक प्रिविलेज्ड लाइफ जी रहा है। हाँ जी। और वो बेचारे धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो बैठे हुए हैं, कूड़े के ढेर में से खाना खा रहे हैं, और हर कोई आके लात मार के धुतकार ही देता है। हाँ जी। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर आप सब कुछ अचीव कर रहे हैं ना, हाँ जी, द मोटिव इज गिविंग बैक टू सोसाइटी। यस। मैंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया सारी उम्र। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना है। तो मैं धीरे धीरे बिस्किट्स के पैकेट ले जाती थी। जब 4 डॉग, 5 डॉग, फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, इनसे इनका पेट नहीं भरता, तो मैं चावल बनाने लग गई, चिकन चावल बनाने लग गई। फिर मुझे लगने लगा कि इनकी स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लोग ना कॉलोनी में आप जाएंगे ना, लोग ये कहते हैं इन कुत्तों को यहाँ खाना मत डालो, वहाँ खाना मत डालो, ये कुत्ते गंद मचाते हैं। लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है, अगर आपके एरिया के, आपके कंपाउंड में या आपके सेक्टर में अगर वो 4 कुत्ते रहते हैं, तो उनको स्टेरिलाइज कराना भी आपकी जिम्मेवारी है। हाँ जी। आप बाहर से रेस्टोरेंट में खाना खा के 500-1000 रुपए मिट्टी कर देते हैं, आप साल में अगर 1000-2000 रुपए में एक डॉग को, एमसीडी तो फ्री में ही कर देती है, हाँ जी, अगर आप उनको स्टेरिलाइज करा दें, तो वो, मैंने देखा है वो कुत्ते जब सड़कों में घूमते हैं ना, वो मर जाते हैं गाड़ियों के नीचे। हाँ जी। तो इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। मेरे अपने कॉलोनी में मैंने उनके लिए घर बनवाया, लोगों ने घर तोड़ दिया। अब देखिए, परमात्मा है, उसने उनको ये जीवन दिया है। हाँ जी। एक जैसे कुत्ते का जीवन दिया है, लेकिन हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। तो आप अपना कर्म इतना अच्छा कर लीजिए कि अगले जन्म में आपको वो जीवन ना जीना पड़े। बिल्कुल सही। तो मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में 1 रोटी, 1 ब्रेड, 2 बिस्किट अगर आप अपने घर के बाहर रख देंगे ना, वो बेजुबान आपके घर कुछ छीनने नहीं आ रहा। हाँ जी। अगर आप खिलाएंगे ना, आप अपना केतु स्ट्रॉन्ग करेंगे सबसे पहला। नंबर 2, आपको एक फ्री का सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है। हाँ जी। जो आपकी रखवाली करेगा। बिल्कुल। और वो तो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। सो मैं अब पिछले 4 सालों से मेरी कोशिश यही है, मैं एनिमल फीडिंग पे काफ़ी जोर देती हूँ। पहले मैं दिल्ली रहती थी, अब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी कोशिश है, मैं आसपास डॉग्स को फीड भी करवाती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको स्टेरिलाइज भी कराऊँ, या कोई बीमार होता है तो उसकी भी कोशिश है कि सेवा चलती रहे। मैम, वही अगला क्वेश्चन है मेरा। मैम, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर काफ़ी डिबेट्स होती हैं, आपके हिसाब से इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, जो लोग तो एनिमल लवर्स हैं, हाँ जी, वो तो यही कहते हैं कि इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बट एक न्यूट्रल अगर आप सोचेंगे, अगर ईश्वर ने धरती बनाई है तो वो सबके लिए बनाई है। हाँ, जानवरों के लिए भी बनाई है, पेड़ पौधों के लिए भी बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। बिल्कुल। इंसान भी कई बार जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। हाँ जी। हम उनको तो उठा के फेंक नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर इंसान गलत है तो सारे कुत्ते भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग काट भी लेते हैं, लेकिन हर कुत्ता नहीं काटता है। हाँ जी। हर कुत्ता नहीं काटता है। तो कई लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं, डॉग फीडर्स भी वायलेंट हो जाते हैं। हाँ जी। तो अब हम भी डॉग फीडिंग कराते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी के घर के आगे ना कराएं। आप अपने घर के आगे कराइए, या एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, वहां कराइए। कोई खुद तो जानवर को खिलाता नहीं है, जो खिला रहा होता है वो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी मुझे समहाउ बड़ा बुरा भी लगता है कि यार आप खुद तो कुछ करते नहीं। अगर कोई अपनी समय निकाल के, अपना पैसा निकाल के उस जानवर को खिला रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है? आप भी खिलाइए। हाँ जी। अगर वो कहते हैं कुत्ता जगह जगह पॉटी कर देता है, तो भाई एमसीडी के कर्मचारी हैं जो सफाई कर देंगे। हाँ जी। इंसान या आदमी भी तो जगह जगह जाके यूरिनेट कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं उनको? आप मारने तो नहीं दौड़ते उनको। हाँ जी। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इंसान को, और कुछ अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर आपको फल देगा। मुझे तो यही लगता है। वो सब देख रहे हैं, क्योंकि आप इन डिबेट्स में पढ़ के कोई फायदा नहीं। आप समझा सकते हैं लोगों को। हाँ जी। कि ये उनकी भी उतनी ही जगह है। लोग रिएलोकेट कर देते हैं उनको कि यहाँ से ले जाओ। कभी भी रिएलोकेट करना के फायदा नहीं, क्योंकि वो कुत्ता वापस अपनी जगह पे आ ही जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए, आप डॉग फ्रेंडली बन जाइए। आप 4 बार उसके लिए खाना डाल देंगे ना, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल, दैट इज ये बिल्कुल सही कहा मैम। अगर आपके आगे के क्या प्लान है, बिजनेस, एक्टिविज्म या एनिमल वेलफेयर, किस पर ज़्यादा फोकस करने का प्लान है?
both will go side to side, side by side. Because see, I am a multi-tasking person. तो मैं खाली बैठ नहीं सकती हूँ. तो पूरा दिन आप बिजनेस भी नहीं कर रहे हो और पूरा दिन आप एनिमल फीडिंग भी नहीं कर रहे हो. सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस. और मुझे लगता है मैं अगर अपनी वाटर बॉडीज पे भी जाती हूँ ना, तो मेरी गाड़ी में हमेशा बिस्किट्स वगैरह पड़े रहते हैं. तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ, अगर वहाँ पे भी मुझे डॉग्स नजर आते हैं तो मेरी कोशिश रहती है मैं वहाँ पे भी खिलाती हूँ. तो मेरी गाड़ी में, मेरे घर में हर जगह डॉग फूड पड़ा ही मिलेगा आपको. मैं कहीं पे भी जाऊँ, अगर नहीं भी है तो मैं वहीं से खरीद के उनको खिला दूँगी. सो डॉग फीडिंग या एनिमल, बीइंग एन एनिमल लवर, मैं ये चीजें छोड़ नहीं सकती. आप बिलीव करिए, मैं अपने घर में भी, हम लोग सब्जी काटते हैं, जो सब्जी बच जाती है वो भी मैं पैकेट अलग से बना के रखती हूँ कि जाते हुए गायें कहीं से भी गुजरे तो वो खा ले. सो दिस इज ऑल सस्टेनेबिलिटी. सी, हम ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी तो है. आप वो कचरे में नहीं जा रहा खाना. वो खाना भी मेरी सच में, मतलब आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये अनुरोध है लोगों को, अगर 4 लोग भी हमारी ये बात सुन लेंगे, आप अपने घर में सब्जियां भी काटते हैं, वो वेस्ट आप फेंके मत कूड़े. उस कूड़े को भी आप एक कोने में रख दें कि कोई गाय माता आ जाएगी, वो खा जाएगी. आप अपने घर के बाहर, गर्मियां इतनी आ रही हैं, चिड़ियां होती हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होते हैं, एक छोटा सा मटका रख दीजिए पानी के लिए, कम से कम वो पानी पी ले. 1 रोटी या 4 बिस्किट डाल देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा. मैं तो बार बार कहती हूँ, आप अपने लिए अच्छा ही करें कर्म. आपको किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं. आप अपना केतु स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जिंदगी में आप देखिएगा केतु आपको कोई परेशान नहीं करेगा और आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे. आज आई पर्सनली फील आई ओ माई सक्सेस. 4 साल में शायद जो मैंने तरक्की की है, शायद मुझे लगता है कि प्रभु ने, शायद इन्हीं बच्चों की ये जो मैं सेवा कर रही हूँ, शायद उसकी वजह से है. आज ये मैंने जो नया घर लिया, आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ आई ओ इट टू देम. बिल्कुल मैम. मैं मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन पता नहीं शायद किसी का आशीर्वाद लगा हो मुझे, और आज मैं इस जगह पे हूँ. बहुत मायने रखते हैं. वेरी मच. मैम, अगला क्वेश्चन मैं ये घर का ही पूछने वाला था. मैम, यू सेड यू रिसेंटली शिफ्टेड टू फरीदाबाद. अगर अब रियल एस्टेट की बात करो तो पिछले कुछ टाइम में आपने क्या देखा है कि रियल एस्टेट बढ़ा है आगे, एंड व्हाई फरीदाबाद? यस, देखिए, दिल्ली इज वेरी मच ओवर पॉपुलेटेड एंड ओवर पोल्यूटेड आल्सो. सो मैं बल्कि साउथ दिल्ली में रह रही थी एंड वहाँ पे ऐसा लगने लगा था, ट्रैफिक वाज अ क्योस. आप अपनी गाड़ी भी निकाल नहीं पाओगे. अगर 4 लोग आपके घर के आगे आ जाएंगे तो देयर इज नो प्लेस टू पार्क योर कार. और वही चीजें हैं कि एग्रीगेट होती हैं तो लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं. सो मुझे लगने लगा कि अगर दिल्ली से बाहर निकलना है तो कहाँ जाया जाए. एक तो गुड़गांव है, एक नोएडा है, एक फरीदाबाद है. गुड़गांव इज वेरी मच फार ऑफ. और पिछली बारिशों में तो ऐसा लगा गुड़गांव डूबा ही है. और वो जो टोल है उसी में 1-1 घंटे का ट्रैफिक होता है, आप वर्क नहीं कर सकते. तो गुड़गांव मैंने साइड अक्रॉस कर दिया. नोएडा वाज अनदर ऑप्शन, बट नोएडा इज आल्सो नाउ, यू नो, द रेट्स आर टू मच. यस. So I thought of Faridabad and it's very nearby to Delhi. It's 25 kilometers. और ये अभी अंडर प्राइस है. अंडर प्राइस है और अभी इसमें सैचुरेशन लेवल आया नहीं. और पीछे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे भी निकल रहा है, जेवर एयरपोर्ट की रोड भी आ रही है. तो समा मुझे लगा कि अभी अंडर वैल्यूड है, अंडर प्राइस है, तो एक सही टाइम पे एक राइट इन्वेस्टमेंट हो जाए तो ठीक लगता है. बिल्कुल. मैम, अगर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा? देखिए, सबसे पहले तो यू नो नियरेस्ट टू दिल्ली. जो मेरा वर्क प्लेस है, क्योंकि दिल्ली में हमारा काम काफी ज्यादा है. मेरी वाटर बॉडीज मैक्सिमम दिल्ली में ही है. सेकेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव है कंपैरेटिव टू यू नो गुड़गांव एंड नोएडा. इट्स कॉस्ट इफेक्टिव. थर्डली, डिस्टेंस वाइज इट इज फार बेटर. एंड आई फील हियर, यू नो, खुला एरिया यहाँ पे, ग्रीनरी है. और क्योंकि सारा हाईवे है और साइड में आपकी रोड सेक्टर्स में बढ़ जाती है, तो देयर इज नो ट्रैफिक. और आप जहाँ पे भी हो 20 मिनट में पूरा फरीदाबाद यू कैन यू नो कवर अप. सो दैट वाज द मेन रीजन आई शिफ्टेड हियर. एक चीज इम्पोर्टेंट आपने अभी हाईलाइट की कि अभी अंडर प्राइस है. करेक्ट. सही टाइम पे इन्वेस्ट करना और सही टाइम पे डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी मच इम्पोर्टेंट है. मेरे यहाँ शिफ्ट होते ही 1 महीने में सर्कल रेट बढ़ गए थे. तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत ऑलरेडी 20 to 25% शूट कर गई है. यही चीज मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो टाइमली डिसीजन लेना आपके फायदे में ही आएगा. इनफैक्ट मैंने सोचा नहीं था शिफ्ट करूंगी. आई सॉ इट, मुझे पसंद आया, मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम. बिकॉज उसके बाद स्लोली
वो एयर ऑन हो गया तो आपके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे. सो आई थिंक आई मेड अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. बिल्कुल मैम, और यहीं पे कर्म काम आते हैं. करेक्ट. कि आपका Correct. बहुत ब्यूटीफुल हाउस है मैम, हमने देखा, और थैंक यू. ये कर्म ही है अच्छे Correct. जो आपको आगे. मैम अब एक रैपिड फायर राउंड, एक शब्द जो आपको एंटरप्रेन्योर के रूप में डिफाइन करता है. Sociopreneur. ओके. I am a social activist as well as an entrepreneur. एंड सक्सेसफुल वन Correct. एज वेल. एक पॉलिटिकल लीडर जिससे आप सबसे ज्यादा एडमायर करती है. Political leader. Hardeep Singh Puri ji, the Petroleum Minister of India. ग्रेट. अगर आप एक दिन के लिए पीएम होती तो सबसे पहले कौन सा लॉ बनाती? सबसे पहले कौन सा लॉ बनाती? इलेक्शन के टाइम जो पैसों की बर्बादी होती है, पहले तो हाँ. उसको रोकती है. बहुत सही डिसीजन मैम. अगर आप एंटरप्रेन्योर और एक्टिविस्ट ना होती तो क्या होते? तो क्या होती? तो मैं स्पोर्ट्स में जाती. ओके ग्रेट. आपका फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सा है? बीगल जो मेरे पास है. ओके. एक लाइफ मंत्रा अगर आप देना चाहें फॉर सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ? ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ. डू नॉट कॉपी अदर्स. आप दूसरों को देख के सिर्फ प्रभावित होइए, लेकिन काम वही करिए जो आपके यहाँ अंदर मन से आता है. मैम ग्रेट. दिस इज रियली ग्रेट. सो दिस इज लाइफ जर्नी ऑफ रचना मैम. बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितना भी मिला बहुत ही अच्छा सीखने को मिला. आप मैम से अब मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि एक फाइनल मैसेज अगर आप जो देना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज. Yeah, surely. I'll just like to say that be the best version of yourself and do not copy others. आप लोगों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपका दिल कहता है. You have to be vocal. आप जो सोचती हैं, जो समझती हैं, आपको अपना ओपिनियन लोगों के आगे रखना चाहिए. You need to be greedy. आपको ग्रीडी होना पड़ेगा. आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को समझना पड़ेगा. जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है, कोई पॉलिसी आती है, आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में समझिए. अगर आप गिर जाती हैं, इफ़ यू फॉल डाउन, यू हैव टू रेज लाइक अ फिनिक्स. आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है. सो बी बोल्ड, बिकॉज ऑलवेज बोल्ड women क्रिएट इन हिस्ट्री. और हमेशा सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, क्योंकि जितने भी लोग नेगेटिव होंगे वो आपकी पीठ में हमेशा खंजर भोंकेंगे, और आप धीरे धीरे नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे. आप पॉजिटिविटी नहीं लेंगे. तो कोशिश कीजिए अपने आप को एक पॉजिटिव सराउंडिंग में रखिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें. एंड लास्टली, you need to wear your confidence. That is the best part. Just wear confidence on your sleeve. आगे बढ़ते जाइए. My good wishes are always with you all, and hope we'll meet someday. Thank you. सो दिस इज रचना मैम. बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही इनकी. मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और मेहमान के साथ, एक और सेलिब्रिटी के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय.